राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आप सभी को सावन के पहले सोमवार की हार्दिक बधाई। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हम सभी के महादेव जी का अभिषेक शंख से नहीं किया जाता है? भगवान शिव के पूजन में शंख का उपयोग वर्जित है। गलती से भी कभी शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव क्रोधित हो जाएंगे। ऐसा क्या कारण है कि भगवान शिव को शंख का अभिषेक नहीं पसंद है? तो आइए आज मैं उसका कारण आप सभी को बताती हूँ। शिव पुराण के अनुसार दैत्यराज दंभ की कोई भी संतान नहीं थी। उसने संतान प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की। दंभ को तप करते हुए काफी वर्ष बीत गए। तब जाकर विष्णु भगवान प्रसन्न हुए और दंभ को वर मांगने को कहा। तब दंभ ने भगवान विष्णु से महाप्रकर्मी प्राकर्मी पुत्र का वरदान मांगा। भगवान विष्णु तथास्तु कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद दंभ के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम शंखचूड़ पड़ा। दोस्तों, शंखचूड़ बहुत ही पराक्रमी राक्षस हुआ। शंखचूड़ ने पुष्कर में जाकर ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न हो ब्रह्मा जी ने शंखचूड़ को वर देने को कहा। तब शंखचूड़ बहुत बुद्धिमान था। उसे पता था कि अमरता का वरदान उसे नहीं मिल सकता, इसलिए उसने ब्रह्मदेव से वर मांगा कि वो देवताओं से अजय हो जाए, अर्थात वो देवताओं से जीत जाए। साथ ही ब्रह्मा जी ने उसे श्री कृष्ण कवच भी दे दिया और ब्रह्मा जी ने शंखचूड़ से कहा कि वो धर्मध्वज की पुत्री तुलसी से विवाह कर ले। ब्रह्मा जी के कहे अनुसार शंखचूड़ ने तुलसी से विवाह कर लिया। अब तो ब्रह्मा जी से मिले वरदान के कारण शंखचूड़ बहुत अभिमानी राजा हो गया। तीनों लोगों को शंखचूड़ ने जीत लिया। तब सभी देवता भगवान विष्णु के शरण में गए और मदद मांगी। तब विष्णु जी ने कहा कि मैंने तो उसे वरदान दिया है, अब मैं उसे कैसे मारूं? तब भगवान विष्णु के साथ सभी देवता महादेव जी के पास गए। उस समय महादेव जी ध्यान में थे। तब भगवान विष्णु और सभी देवता महादेव जी की आराधना करने लगे। तब महादेव जी ने आंखें खोली। तब सभी देवतागण ने अपनी बात महादेव जी को सुनाया। तब महादेव जी सभी देवताओं के साथ शंखचूड़ से रक्षा करने के लिए उसके साथ चल दिए। लेकिन शंखचूड़ के पास श्री कृष्ण कवच था। साथ ही तुलसी, जो कि शंखचूड़ की पत्नी थी, वो पतिव्रता स्त्री थी, के तप के कारण की वजह से भगवान शिव भी शंखचूड़ का वध नहीं कर पा रहे थे। तब भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धरकर शंखचूड़ के पास गए और दैत्यराज शंखचूड़ से उसकी श्री कृष्ण कवच का को दान के स्वरूप में मांग लिया। दोस्तों, श्री कृष्ण कवच का शंखचूड़ दुरुपयोग कर रहा था, इसलिए भगवान विष्णु को ऐसा करना पड़ा। फिर जब भगवान शिव युद्ध कर रहे थे, तब शंखचूड़ से भगवान विष्णु जी शंखचूड़ का स्वरूप धरकर तुलसी जी के पास गए, जिससे तुलसी के पतिव्रत धर्म को नष्ट हुआ। तब इधर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध किया। दोस्तों, शंखचूड़ अपने सभी वरदान का गलत उपयोग कर रहा था, जिस कारण उसे सजा मिलनी जरूरी थी। जब भी अधर्म धर्म को हानि पहुंचाएगा, तब उसे सजा मिलना जरूरी है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि शंखचूड़ की हड्डियों से ही शंख का जन्म हुआ और वो भगवान विष्णु का परम भक्त था। इसलिए भगवान विष्णु को शंख अति प्रिय है। इसलिए भगवान विष्णु का अभिषेक सदा शंख से किया जाता है। लेकिन शंखचूड़ का वध भगवान शिव ने किया था। इस कारण भगवान शिव के पूजन में शंख का उपयोग निषेध है। भगवान शिव को शंख से अभिषेक नहीं किया जाता। दोस्तों, शंख एक पवित्र वस्तु है और हिंदू धर्म में शंख का महत्वपूर्ण स्थान है। शंख की ध्वनि से घर में वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। शंख का पूजा स्थान में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। यह सदा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रिय है, लेकिन भगवान शिव पर शंख का अभिषेक निषेध है। इसलिए कभी भी भगवान शिव पर शंख से जल न चढ़ाएं। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। प्रेम से बोलिए राधे राधे।